नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात शिवानंद तिवारी की उस पोस्ट की करने जा रहे हैं जिस पोस्ट के सहारे उन्होंने लालू को धृतराष्ट्र तक कह दिया है। साथ ही उस पोस्ट में उन्होंने एक आंदोलन की चर्चा की है जिस आंदोलन को लेकर न तो तेजस्वी के संजीदा थे, न वामपंथी संजीदा थे और न लालू और जगतानंद सिंह जैसे लोग भी हंसी मजाक उड़ा रहे थे, कह रही कोई बात थोड़ी है। और आज उसी आंदोलन का प्रतिफल है कि आज चारों तरफ से वोट चोरी की चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो हम शिवानंद तिवारी की उसी पोस्ट की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पोस्ट में उन्होंने इस बात को उद्धृत किया है कि हमने वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो वोट चोरी का जो सिलसिला चल रहा है पूरे देश में और जिस तरीके से SIR में 65 लाख से अधिक लोगों का नाम काटा गया, सड़क पर उतरना चाहिए। राहुल और तेजस्वी को जेल जानी चाहिए थी, सड़क पर उतर कर लड़ना चाहिए। इस पोस्ट के अनुसार जब इन्होंने ये पोस्ट किया तो इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से तेजस्वी ने पार्टी से बाहर कर दिया। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी इनको नहीं रहने दिया जाए। पोस्ट हमारे सामने जस्ट चल रहा है पोस्ट। उस पोस्ट में उन्होंने दिल खोलकर ये बातें लिखी और आज राजद का वो तमाम वर्कर वही बात बोल रहा है जो राहुल बोलकर 3 महीना पहले चला गया। और सिर्फ राहुल ही नहीं, देश के अधिकांश पत्रकार जो बिहार आए हुए थे वो भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सब कुछ सही दिशा में नहीं है। देखिए, वोट चोरी को लेकर जो बातें चल रही हैं ये अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दौरान पैसों का वितरण हुआ, लोगों के अकाउंट में गया, इस पर तो सवाल उठना ही चाहिए ना। और देश स्तर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि लोकतंत्र में सरकार अगर इस तरीके से पैसे का बांटकर वोट में उसको मुद्दा बनाए तब तो फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या है। लेकिन ये चर्चा भी होगी और लंबे समय तक ये चर्चाएं होंगी कि आखिर लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। हालांकि मेरा नज़रिया इस पर अलग है कि पॉलिटिकल पार्टी जब पैसा लेकर टिकट बेचते हैं तो फिर जनता को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार के चैनल के माध्यम से ही पैसा पहुंचा रहा है तो फिर इसमें हाय तौबा करने की क्या बात। लोकतंत्र का तो बद वो भी कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक ये भी उड़ा रहे हैं, तो दोनों तो लोकतंत्र के साथ ही खेल रहे हैं। तो ऐसे में इस सवाल का क्या मतलब है। लेकिन वोट चोरी को लेकर जिस तरीके के अभियान पर राष्ट्रीय मीडिया और बिहार की मीडिया ने पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान खारिज करने की कोशिश की, आज सब लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं। याद करिए तेजस्वी उस यात्रा को लेकर कितना संजीदा था। यात्रा खत्म नहीं हुआ और चल दिए। हम तो व्यक्तिगत रूप से हम अपना अनुभव बताते हैं कि जिस समय में 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा था और जिस स्तर पर कटा था, मैं खुद इस बात को लेकर भाकपा माले के सीनियर नेता और RJD के सीनियर नेता से लगातार हमारी बात हो रही थी। जो हमें याद है कि संजय यादव को तो हमने रात के 12 बजे फ़ोन किए थे। संजय यादव उस फ़ोन को उन्होंने रिसीव भी किया था और हमने उनको बताया था कि किस तरीके से ये जो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है और उसको लेकर बूथ स्तर पर आपके प्रतिनिधि से दस्तखत कराने की कोशिश होगी कल, सचेत कर दीजिए अपने प्रतिनिधियों को। उन्होंने सचेत किया, लेकिन कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की फौज नहीं थी, RJD के पास कार्यकर्ताओं की फौज थी। हर मतदान केंद्र पर जिनका नाम काटा गया, ठीक है वो सही लोग थे जिनका नाम कटा, लेकिन हम बार बार ये अंदेशा व्यक्त कर रहे थे कि प्रवासी सम्मेलन जो बीजेपी के द्वारा आयोजित की गई थी, उस सम्मेलन में जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया गया बिहार चलने के लिए, जबकि वो बिहार से बाहर रह रहे हैं, तो उनका जब नाम कट गया तो फिर उस सम्मेलन को बुलाने का मतलब क्या था। और यही खेल हुआ। अगर असल में खेल मानिए तो वही खेल है। 3 लाख जो नए वोटर जुटे हैं हर कंस्टिट्यूंसी में, समझ जाइए कितने वोटर का बढ़ोतरी हो गया। 10,000 का करीब जो है सो बढ़ोतरी हो गया ना।
मतलब 10,000 वोटर की हम बताए 3 लाख जिस तरीके से बढ़ा, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 1,000 वोटर भी बढ़ा तो जीत हार का, लेकिन वो सिर्फ देखने की बात है। जो बाद के दौर में जो जिस मतदाताओं को फिर से आवेदन लिया गया फॉर्म 16 और फिर से भराया गया, फिर जो नए मतदाता लाखों में जुटे, वो कौन मतदाता हैं जो दावे किए गए कि नहीं हमारा जो नाम काटा गया है वो गलत नाम काटा गया है। उस दौरान सारे के सारे लोग चुप थे। हम बार बार उस समय में भी खबर चला रहे थे कि इसके माध्यम से बड़ा खेल हो रहा है, इसको आप पूरे दृष्टि से देखिए। लेकिन उस समय में ना भाकपा माले के नेता इस बात को सुनने को तैयार थे, ना आरजेडी के नेता तैयार थे। भाकपा माले के नेता धीरेन्द्र झा जी, हम लगातार उनसे हमारी बात होती, उनको कहते थे कि देखिए इस तरीके का खेल हो रहा है और चुनाव के दौरान देखिएगा कि बड़ी संख्या में ऐसे वोटर को ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। जो बाद में वो चीजें सामने आई तो वो साफ दिख रहा था कि वोट चोरी जो SIR है उसके माध्यम से क्या हो रहा है। लेकिन वो एक उसी के सहारे बीजेपी या जदयू यहाँ चुनाव जीती है, ऐसा नहीं है। हम तो शुरुआती दिनों से कह रहे थे कि जिस तरीके से हम जमीन पर जो बातें देखे, भाई सुनामी है, जीत होगी, उसमें कैटेलिक एजेंट का काम किया 10,000 रुपया तत्काल। हर गांव में जो है सो 10 परिवार को मिला और बाकी परिवारों को कहा कि हमको मिला है तो आपको भी तो मिलेगा ही ना। उसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन जिस तरीके से उस मुद्दे पर लड़ाई लड़नी थी, सड़क पर आए, एक माहौल बना पूरे बिहार में। मोदी की सभा हो, चाहे अमित शाह की सभा हो, चाहे योगी की सभा हो, सभी सभा में कहीं न कहीं किसी न किसी कोने से ये सवाल उठा, वोट चोर गद्दी चोर। ये तो माहौल बन गया था ना। उस माहौल को वहां से तेजस्वी जी ने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की कि ना 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 राहुल का ये आंदोलन का कोई मतलब नहीं था। तो जो कांग्रेस से ईर्ष्या या कांग्रेस को नजरअंदाज करने की जो कोशिश उस मुहिम में भाकपा माले, CPI, CPM और RJD चारों शामिल थी कि नहीं इस बार कांग्रेस को जो है सो लड़ाई वो कांग्रेस से लड़ने लगे। मतलब वो, और इसलिए SIR मुद्दा को उन्होंने छोड़ दिया। आज जो सवाल खड़े कर रहे हैं देश की बुद्धिजीवी, उस समय में कहाँ थे जब राहुल सवाल खड़े कर रहे थे? उस दौर में कहाँ थे जब राहुल ने ये सवाल खड़ा किया और तेजस्वी उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की? किसी ने तो ये सवाल नहीं किया। तो ये शिवानंद तिवारी ने इस सवाल को आज उठाकर एक बार फिर से उस जगह पर उन्होंने स्क्रू कसने की कोशिश की है। उस जगह पर उन्होंने हथौड़ा मारा है जिसके सहारे समझा जा सकता है कि तेजस्वी बिहार की राजनीति के लिए फिट है ही नहीं। वो जात की राजनीति कर सकता है, जमात की राजनीति नहीं कर सकता है, विचार की राजनीति नहीं कर सकता है बस, और ना ही विचारधाराओं की राजनीति कर सकता है। वो राजनीति कर सकता है तो सोच लीजिए।